hydrocarbon. So what are the point to remember in this chapter? Number 1 point is that alkane. प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की हम बात करें, फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी क्लियरली विजिबल है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन, यानी H2 एक 1H कहां मूव करेगा, 1 कार्बन की ओर और सेकंड H सेकंड कार्बन की ओर, यानी CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट। यानी हमने इस इक्वेशन में किया क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया है। इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वी ऐड द हाइड्रोजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेक हो जाएगा। लाइक यहाँ पे CH3COONA रिएक्ट विद वाटर और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देंगे तो इट मींस CO2 के फॉर्म में COO रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H2O को हम HOH के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, यानी NaOH और HH यानी H2 रिमूव हो जाएगा और 2 कार्बन का यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, यानी CH3 का फॉर्मेशन होगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। Alkane are generally active towards acid, base, oxidizing and reducing agent. Following chemical reaction is given by alkane. Number 1 substitution, it means displacement reaction. It means in this type of reaction hydrogen atom are substituted by the halogen nitro group. Halogenation takes place either a higher temperature or in the presence of diffuse sunlight या ultraviolet light. Halogenation. इट मीन हम यहाँ पे क्लोरीन का ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वी कैन रिप्रेजेंट द H न्यू फॉर द सनलाइट। तो इट मीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है 1H एंड 1Cl यानी HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो क्लोरीन है 1 हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा। आफ्टर डेट 3 हाइड्रोजन और है 1 हाइड्रोजन करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। फर्दर क्लोरीन का ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगेन HCl रिमूव होगा, CH2Cl2, नाउ अगेन Cl2 रिएक्ट CH2Cl2 to form a CHCl3. This is the chloroform. After chloroform react with the chlorine to form a CCl4, carbon tetrachloride या tetrachloromethane भी हम इसको कह सकते हैं। Now next isomerization, यानी अभी हमने डिस्कस किया था चैप्टर 12 में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। लाइक CH3CH2 का होल 4 CH3 और यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 हैं और प्रोडक्ट में भी हमको नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 कार्बन यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं और 6 कार्बन यहीं पे ऑब्टेन हो रहे हैं। इट मीन और हाइड्रोजन की बात करें 14 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 14 ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यानी आइसोमेरिज्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में। यहाँ जो रिएक्टेंट है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट चेन है, लेकिन जब यहाँ प्रोडक्ट बनाए तो एक ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी आइसोमर के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द आइसोमेरिजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एल्कीन प्रिपरेशन मेथड। RC ट्रिपल बॉन्ड CR' react with the H2 in the presence of palladium carbon, यहाँ palladium charcoal। we know very well triple bond है, it means addition reaction होगा, H1H this carbon और 1H second carbon, RCH डबल बॉन्ड R'CH, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है सेम ग्रुप है, वो सेम साइड है, तो ये एल्कीन क्या कहलाएगी, सिस कहलाएगी। Now next method is that from the alkyl halide. Alkyl halide give alkene in the presence of alcoholic potassium hydroxide. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है alcoholic, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक्वस ऐड कर दिया, यानी वाटर का आपने ऐड किया है, तो फिर यहाँ पे एलिमिनेशन ना होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और आपने अल्कोहल ऐड किया है तो फिर एलिमिनेशन होगा। किस टाइप का एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा का मीन्स बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और अल्फा पे क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, तो इट मींस HX रिमूव करेंगे। HX रिमूव कौन करेगा, अल्कोहलिक KOH, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, डबल बॉन्ड पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड कर रहे हैं और यहाँ जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा इस रिएक्शन के लिए, देन द HBr, देन HCl। इट मींस अगेन डबल बॉन्ड आ रहा है, एडिशन करना है HX का। अब अगर यहाँ पे एडिशन हम किसमें कर रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप है वो सेम हो जाए, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 1 कार्बन पे हम 1 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन को, लाइक CH3CH2Br। बट एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल, अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो,
लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड हो रहे एल्किल ग्रुप की जो लेंथ अगर डिफरेंट हो तो फिर हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ, यानी जो नेगेटिव पार्ट होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, लेजर रहेंगे। लाइक एग्जांपल की हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो वन कार्बन एक्स्ट्रा और दिस कार्बन कंटेन ओनली हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे HBr का एडिशन करना है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट कौन है यहाँ पे, Br माइनस। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन की ओर मूव करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ 1 हाइड्रोजन या 2, तो कम कहां पर, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन। नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन जिसको हम परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहेंगे, यानी मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट। अगर आपने इस इक्वेशन में परोक्साइड ऐड कर दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन की ओर मूव करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सेस में ज्यादा है। लाइक इक्वेशन की बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और हमने यहाँ पे बेंजोइल परोक्साइड को हमने यहाँ पे यूज किया, यानी परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन की डबल बॉन्डेड कार्बन की ओर मूव करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सेस में, यानी CH2Br, प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2Br ऑब्टेन होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, यानी फर्स्टली आप ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे, आफ्टर डेट उसका लाइसिस कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो वी नो वेरी वेल ओजोन की नेचर क्या होती है, घर बनाने के, घर कहां बनाएगी, डबल बॉन्ड पे बनाएगी। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है डबल बॉन्ड कहां बन रहा है, C डबल बॉन्ड C। तो डबल बॉन्ड को रिमूव करके वहां पे ओजोन ने अपना एक होम क्रिएट कर लिया है, लाइक दिस, 2 ऑक्सीजन नीचे और 1 ऑक्सीजन ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जिंक और वाटर लेके जाएंगे, तो वाटर लेके जाएंगे तो दिस सिग्मा बॉन्ड एंड दिस सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस CH3 CHO। देन 1 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग और इस ऑक्सीजन बॉन्ड से भी सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। अगेन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी H2CO जिसको हम HCHO कह सकते हैं, और ऊपर वाला ऑक्सीजन कौन लेके चला जाएगा, वाटर, यानी H2O2, यानी पेरोक्साइड के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में ओजोनाइसिस करना है, तो जहां डबल बॉन्ड है उसको रिमूव करके डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन ऐड करना है, लाइक दिस CH3COH, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस H2C डबल बॉन्ड O। नाउ एल्काइन प्रिपरेशन मेथड, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम H2O से करवाएंगे और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस और C2H2 यानी इथाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, यानी जो एल्काइन है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी H+ आयन यहाँ से ये रिमूव हो सकता है, लाइक दिस सोडियम से हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मोनोसोडियम इथेनाइट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है H2 के फॉर्म में, ये उसके एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर रिएक्शन करवा देंगे, सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। नाउ एसिडिक बिहेवियर, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कौन शो करेगा, एल्काइन में भी कौन शो कर रहा है, इथाइन, यानी एसिडिक बिहेवियर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी 3 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे इथाइन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, यहां पे भी जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट कर जाएगा सिग्मा बॉन्ड, देन ये पाई बॉन्ड भी शिफ्ट कर जाएगा सिग्मा बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइज है, कंटिन्यूअस क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जिसको हमने एक साइक्लिक रिंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी हमने एक एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की हम बात करें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअस डीलोकेलाइज हो रहा है, आपको क्लियरली विजिबल, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस को हम यहाँ पे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहां जो हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी अलग अलग बॉन्ड लेंथ ऑब्टेन होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि सारी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे अंदर एक साइक्लिक रिंग को यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनके इक्वल है, तो स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल पैरेलल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
नाउ हकल रूल टू एक्सप्रेस द एरोमेटिसिटी like benzene and other organic compound which resemble the benzene in certain characteristics property are called the aromatic compound. These property, अगर ये तीनों property किसी भी compound में दिख जाती है यानी हम कहेंगे this compound is known as the aromatic compound given by the Huckel scientist. So that's why this rule is known as the Huckel rule. Number 1, planarity यानी सारे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल प्लेन में होने चाहिए. Now second, complete the delocalization of pi electron. pi electron static form में नहीं होना चाहिए, continuous movement करना चाहिए यानी delocalize होना चाहिए. Number third, presence of 4n plus 2 pi electron in the ring is integer, like n की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पुट अप कर देते हैं यानी 4 मल्टीपल 0 यानी 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है साइक्लिक रिंग में और ये 2 करैक्टर फुलफिल हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एरोमेटिक. 1 पुट अप कर देंगे, 4 into 1 4 plus 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो वी कैन से द एरोमेटिक कंपाउंड. अब केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 इज द नाइट्रेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4. HNO3 को हम HONO2 के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं और HO इस बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यानी वाटर का रिमूव होगा, NO2 का एडिशन होगा, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ नाइट्रेशन. नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन. यहां से जो क्लोरीन है और H से यानी HX रिमूव हो जाएगा HCl और क्लोरीन जो है बेंजीन पे ऑब्टेन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी बेंजीन पे क्लोरीन हमने ऐड किया है या हेलोजन हमने ऐड किया है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द हेलोजिनेशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन मींस बेंजीन पे हम एल्किल ग्रुप को ऐड कर दें. एसाइलेशन मींस CH3CO ग्रुप को ऐड कर दें यानी बेंजीन की रिएक्शन हम CH3Cl से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. बेंजीन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी HCl रिमूव हो जाएगा एंड CH3 अटैच हो जाएगा बेंजीन पे यानी एल्काइलेशन हो गया और दिस कंपाउंड इज नोन एज अ टोलुइन. नाउ CH3CO Cl से रिएक्ट करवाएंगे, अगेन HCl रिमूव होगा एंड CH3CO इसमें ऐड होगा जिसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं. Okay students, so I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.